इस वक्त इतनी खबरें मेरे सामने है कि सोच रहा हूँ कहाँ शुरू करूँ कहाँ ख़त्म करूँ। दो सबसे अहम, जो दूसरी वाली है वो पहले बताऊँगा, पहले बताता हूँ आपको। दूसरी वाली पहले बता देता हूँ जिस पे बाद में बात करूँगा। पानी का मसला जो है वो पाकिस्तान का एक बड़ा अहम तरीन इशू है। अब इस वक्त पाकिस्तान के इदारों ने और गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत ने एक इनिशिएटिव लिया ग्रीन इनिशिएटिव के नाम से। वो चाह ये रहे हैं कि पंजाब चोलिस्तान की जो 12 लाख एकड़ की बंजर ज़मीन है उसको 6 नहरें बनाकर आबाद किया जाए, और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने भी अपना कंसेंट दिया, उसके मिनट्स हैं उस मीटिंग के। लेकिन अब सिंध के अंदर एक सिंधी मूवमेंट शुरू हो रही है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है, लेकिन GDA और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की पार्टियां बहुत आगे आगे बढ़ चढ़ कर हैं। ये पानी का मसले के ऊपर इस वक्त सिंध में सियासत भी हो रही है, कौमियत की सियासत भी हो रही है। ये इससे पहले मुशर्रफ साहब के दौर में कालाबाग डैम पे भी हुआ था। अगर वो मुशर्रफ साहब, बाकी तो उन्होंने बड़ी हिम्मतें दिखाई, अगर ये हिम्मत दिखा के कालाबाग डैम बना जाते तो आज ये मसला पाकिस्तान के पानी का बहुत हद तक हल हो जाना था। सिंध का जेन्युइन कंसर्न है, उस पर ज़रूर बात करेंगे। जो पंजाब का कंसर्न उस पर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पल्स दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त सिंध के अंदर दो अहम तरीन जो लीडर्स हैं एक ही पार्टी के, यानी एक पार्टी से निकली हुई पार्टी, दूसरी पार्टी यानी मुर्तज़ा भुट्टो का जो बेटा है वो, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा की पार्टी के जो चश्मो चराग हैं बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के कर, वो सब इसी पे इस वक्त बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको सुनवा देता हूँ बिलावल साहब, वो कह कर रहे हैं पानी के ऊपर हुकूमत के साथ होते हुए, हुकूमत को सपोर्ट करते हुए वो मजबूर है इस वक्त सिंध की आवाम के सेंटीमेंट को देखकर। उन्होंने क्या कहा गड़ी खुदा बख्श में बरसी में भुट्टो साहब की, सुनवाएं जी। हुकूमत का यकतरफा फैसलों कनाज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करती। हम पाकिस्तान खपे का नारा लेके पहला जलसा वो इनकलाबी शहर हैदराबाद से शुरू करेंगे, हर साजिश को नाकाम करेंगे। हमारा मुतालबा है वजीर आजम से सिंध के अवाम का आवाज सुनो, सिंधु पे दरिया नामंजूर। शहबाज शरीफ साहब, अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। हुकूमत ने हमसे तय भी किया था कि चारों सूबों की PSDP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग मिल के बनाएंगी। तो मैं पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाता हूँ उस मुशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट। भाई सिंध पर दरिया नामंजूर। अब आप सुन लें सिंध की एक और पुकार, पीपल्स पार्टी वाले खैर माइंड शायद करें या शायद ना करें, लेकिन मुझे सुनवानी पड़ेगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं वो क्या फरमा रहे हैं। दरियाए सिंध पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए वो दरियाए सिंध को तोड़ना चाहते हैं, मगर हम उनको ये करने नहीं देंगे। हम खड़े हो जाएंगे, हम इनके मुखालिफ में जद्दोजहद करेंगे। उन्होंने हमारे पहाड़ छीन लिया, उन्होंने हमारे जानवर छीन लिया, और फिर उन्होंने कहा कि सही है अभी हम इनके पानी लेंगे, मगर तुम सब ने कहा कि नहीं नहीं, हद हो गया। सिंधी अवाम को भी जीने दो, दरियाई सिंध को भी जीने दो। आसिफ अली बाबा बैठा हुआ है इनके 40 स्टोर के साथ। हम एक लहर बनेंगे जो कि कोई भी नहीं रुक सकेगा। धरने चल रहे हैं सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर। GDA भी इसमें शामिल है और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मूवमेंट बनाई जा रही है, और पीपल्स पार्टी चाहते ना चाहते हुए उसको इस वक्त इसी सेंटीमेंट के साथ जाना होगा। इस पर ज़रूर बात करेंगे। क्या ये जेन्युइन मसला जो है, क्या वाकई पंजाब जो है ये ग्रीन इनिशिएटिव के ज़रिए चोलिस्तान के लोगों को बंजर ज़मीन को आबाद करते करते जो है वो सिंध के पानी के ऊपर डाका मारने जा रहा है, खुदा न खास्ता। और अगर सिंध के पानी में डाका नहीं पड़ रहा, जिस तरह कहा जा रहा है कि सतलुज से पानी लिया जाएगा, तो फिर सिंध वालों को बड़ा दिल करके जो है पंजाब की इस बंजर ज़मीन को आबाद करने में खुश होना चाहिए मेरे ख्याल में। इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन कल परसों नईम बुखारी साहब को मैं सुन रहा था, और यकीन करें मेरे दिल की आवाज़ उन्होंने, जो मैं कहता हूँ और जो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के बारे में, उन्होंने मेरे दिल की पुकार ऐसे बयान की है कि मैं मजबूर हो गया हूँ कि आपको सुनवाऊँ। एग्जैक्टली मेरा ये एनालिसिस है, 90% इसमें यही एनालिसिस है। 10% मैं एग्री नहीं करता जो उन्होंने फवाद चौधरी साहब और बाबर रहमान साहब के बारे में कहा, उनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बाकी जो उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा, पिछले 2 साल से मैं कहता आ रहा हूँ, और यही फैक्ट है मेरे नज़दीक। सुनवाएं जी। बहुत वार्म वेलकम अफरान साहब हमारे साथ मौजूद, सेक्रेटरी अफरानुल्लाह खान साहब, अहमद अवैस साहब मौजूद हैं, और कमर जमान कायरा साहब हमें भी ज्वाइन करेंगे। मैं ज़रा अवैस साहब के पास चला जाऊँ, उसके बाद आपका पानी के मसले ज़रूर बात करनी। पानी हयात है, पानी ज़िंदगी है, और मैंने तो जाकर थरपारकर में और चोलिस्तान में देखा जाए इंसान और जानवर इकट्ठे पानी पी रहे। 10 साल पहले मैं गया था थरपारकर कवर करने के लिए प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, और वहाँ पे सुबह से लेकर रात तक चोलिस्तान हो या थरपारकर हो, वहाँ लोगों का मसला ये है
हमारे मसले तो ये होते हैं ना कि हमने और ज़िंदगी में क्या काम करना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी ने ग्रॉसरी लेके आनी, सब्जी। वहाँ पे लोगों का एक ही इनिशिएटिव है कि सुबह से लेकर रात तक पानी पानी और पानी, पानी के लिए मीलों जा रहे हैं, और पानी के मसले हुकूमतों ने ख़त्म नहीं किए। तो अगर ग्रीन इनिशिएटिव से ख़त्म हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन सिंध का पानी भी चोरी नहीं होना चाहिए। अहमद अवैस साहब, बड़ा दिल खुश हुआ मेरा नईम बुखारी साहब को सुनकर, और जो मैं समझता था बिल्कुल उनकी वही अप्रोच है। इमरान खान ने इस लिहाज से बहुत लेट डाउन किया अपने उन तमाम सपोर्टर्स को जिनमें मैं भी हुआ करता था। हमने वोट इमरान खान को दिया था, ना कि इमरान खान की तू हमाद परस्ती को दिया था, ना कि इस बात पे दिया कि तस्वीरें देखकर फैसले किए जाएंगे, ना उनकी गलत औरत शनासी पर दिया था। और ये मेरा आर्ग्यूमेंट है, ये मेरा थीसिस है जो मैंने आपके तमाम वकला से किया कि इमरान खान को तो एग्जैक्टली पता था कि वो जो बिजनेस टाइकून है उसके मुतालिक, मैं नहीं कह रहा, मेरी तो उनके मुतालिक कोई राय नहीं है। इमरान खान कहा करते थे कोई बिजनेस टाइकून जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को जो है पता नहीं क्या कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए देते हैं। इलेक्शन से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनको तो करीब भी नहीं जाना चाहिए था बिजनेस टाइकून के, वजह इसके कि ये भी एतराफ जुर्म है कि उन्होंने उससे जमीन ली, उसके करीब गए, बकौल नईम बुखारी साहब के, और ऑडियो लीक्स जो हुई उन्होंने हार भी लिए। आप रियलाइज करते हैं कि आज इमरान खान जो जेल में बंद है, उनकी अपनी ज्यादा गलतियां इसमें, बजाय इसके कि किसी और को मुर्द इल्जाम ठहराया जाए। वैसा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नईम बुखारी साहब मेरे भी बड़े अच्छे दोस्त हैं और बादशाह आदमी हैं, जो दिल आता है कह छोड़ते हैं। बाज़ अच्छी बातें निकल जाती हैं मुंह से, बाज़ गलत भी निकल जाती हैं, उनका एक अंदाज़ है कहने का। लेकिन बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग तो है नहीं, बहुत सारी गलतियाँ भी की उन्होंने। और मरदमशनासी के मुतलिक भी ये राय जो है, ये मेरी भी राय है कि वो एक अच्छे मरदमशनास नहीं है, जो एक अच्छे पॉलिटिशियन को होना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये अक्सर जो बड़े पॉलिटिशियन हैं वो मरदमशनासी में काफ़ी कमज़ोर होते हैं। अच्छे औरत शनास मैं हैं। आपको अच्छे औरत शनास तो खैर ये एक फील्ड है, ये अच्छे वो ये फील्ड नहीं, आपने तो लीडर में कमेंट करना है ना सर, एक्सपर्ट ओपिनियन देगा ना वो। मैं लीडर को कर रहा हूँ, मैं लीडर नहीं, आपने इमरान खान को देख के बताना है। और मेरे ख्याल में उनकी अच्छा ठीक है सर, मैं इमरान खान को ही देख के बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, जहाँ तक ये मसला पानी का है ना, ये बड़ा सीरियस मसला है। नॉट दैट कि मैं क्योंकि पीटीआई में हूँ और इसको मैं हवा दूँ और इसको मैं प्ले अप करूँ इस तरीके से कि इनके आपस में तनाज़ात बढ़ जाएं। ये एक नेशनल इशू है और एक ऐसी स्टेज के ऊपर ये उभर के सामने आया है जहाँ पर पाकिस्तान बड़े क्रिटिकल स्टेज से गुजर रहा है। क्रिटिकल इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बहुत सारे इश्यूज हैं जो अनरिजॉल्व हैं, और उनमें से एक बहुत बड़ा इशू जो है, आपका क्या मौकफ है सर? आपके ख्याल में ये नहर नहीं बननी चाहिए चोलिस्तान को आबाद करने के लिए? वैसा आपका क्या मौकफ है इसमें? ये महफूज शहीद कैनाल नहीं बननी चाहिए जिससे चोलिस्तान के लोगों का भला हो रहा है? मैं ये नहीं मैं कह रहा। बिल्कुल पाकिस्तान का हर एक इंच जो है उसको आबाद होना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन जहाँ पे डिस्प्यूट थोड़ा सा भी किसी को महसूस हो, तो इसीलिए वो आइन के अंदर एक प्रोविजन दी हुई है कि आप कॉमन इंटरेस्ट की काउंसिल बैठ के मीटिंग करें और एक दूसरे के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या उनकी एप्रीहेंशंस हैं उनको बाकायदा तौर पे ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग एंड लॉ उसको निपटाएं। अब ये बात जैसी अभी आपने भी बात की, आपकी लॉजिक क्या कहती है इस बारे में? जो ये निकाली जा रही है, यहाँ पे झगड़ा हो गया ना सर, कॉन्फ्लिक्ट हो गया जी। मैं आपको बताने लगा हूँ ना जी, मैं आपको यही बताने लगा हूँ। अभी ये कहा गया कि जी ये जो नहरें वहाँ जो चोलिस्तान के लिए जो निकाली जा रही हैं, ये तो सतलुज के पानी से निकाली जा रही हैं। यहाँ से ही लगता है कि ये देयर इज समथिंग रॉन्ग और उन्होंने मिस स्टेटमेंट दी है। इसलिए कि अगर आप मौके के ऊपर जाके देखें, क्योंकि मुझे इत्तफाक से मुझे इत्तफाक से ये सारे इलाके मैं फिरा हूँ और मैंने काफ़ी जो है इंटीरियर सिंध में भी बहुत दफ़ा गया हूँ, और ये मैंने दरिया सतलुज जो है इसके साथ साथ भी काफ़ी मैंने जो है, क्योंकि मुझे एक हंटिंग का शौक़ है तो उसमें मैंने डक शूटिंग के लिए भी वहाँ जाता रहा हूँ। देखिए सतलुज का पानी जो है बिल्कुल नहीं है, इसलिए वहाँ से कोई नहर नहीं निकल सकती। ये पूरे का पूरा पानी जो है इंडिया कंज्यूम कर लेता है। ये फैक्ट है, मैं आपको बताऊं। ये जो इंडस वाटर टेरिटरी है उसके अंदर जो सिंध का पूरा पानी, रावी दरिया का पूरा पानी जो है ये वो ले जाते हैं, और इसलिए ये कहना कि सतलुज से पानी आ रहा है, सतलुज को डाल के बीच में आप
आपको लग रहा है कि सिंध से जाएगा पानी? हाँ, मैं कह रहा हूँ सतलुज का पार्टीज और पीपल्स पार्टी, सतलुज का पानी जो है ये, लेकिन ये मैं कहूँगा, देखिए बात ये है, एक और रीज़न है। देखिए ये एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे ऑलरेडी हमारे दो सूबों के अंदर जो बलूचिस्तान में और KPK के अंदर टेररिज्म का शिकार हैं, और अफगानिस्तान वहाँ पे जो एक्टिविटी में मामला ठीक होना चाहिए, और इंडिया का मैं एग्री करता हूँ आपसे, आप बिल्कुल ठीक है। आप सिंध और पंजाब के आप दरमियान ये सूरत पैदा करना, ये कोई विजडम नहीं है। इसको जी ठीक है सर, इसको आप कह रहे पोस्टपोन किया जाए। भाई कायरा साहब को जरा बुला लें सर, पॉइंट आ गया आपका। अफरान मैं कह रहा हूँ एड्रेस किया जाए। पोस्टपोन इसका इलाज नहीं है, एड्रेस किया जाए। जी मैं कह रहा हूँ पोस्टपोन इलाज नहीं है, इसको एड्रेस किया जाए प्रॉपर तरीके से। ठीक सर, पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। सबसे पहले इमरान खान साहब के मसले पे आऊँगा, जब तक कायरा साहब भी उम्मीद है आ जाएंगे, तो जरा पानी का मसला उनके सामने हल हो जाए, ज़्यादा अच्छा डिस्कस हो जाए। इस वक्त हमारे बड़े क्रेडिबल साफ़ी अंसार अब्बासी साहब, उनकी अखबार में भी छपी, उनकी खबर चल रही है, उसकी अभी तक कोई फॉर्मल तरदीद तो नहीं कहीं से आई, और आप हुकूमत है, आप तरदीद कर भी सकते हैं। एक तरफ तो इमरान खान जो हैं वो उनसे उनकी पार्टी शिकवा, उनकी पार्टी के लोगों से मिलने भी नहीं दिया जा रहा, या मुश्किल से मिलने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ ये खबर जो है अंसार भाई साहब की कि अमेरिका से ताजर, प्रो पीटीआई डॉक्टर्स आए, उनका इमरान खान के साथ वो मुलाकात कराएगी, ये कैसे हो गया? जी बिस्मिल्लाह, आपको पता ही नहीं है? हुकूमत को, आपसे मुराद हुकूमत। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए इमरान खान साहब से मुलाकात बहुत सारे लोग कर सकते हैं, अगर कोई बाहर से आए वो भी कर सकता है, कोई पाकिस्तानी वो भी कर सकता है। नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। 1000 से ज़्यादा मुलाकातें हुई हैं उनकी एक साल के अंदर। किसी और पॉलिटिकल लीडर की आज तक इतनी मुलाकातें नहीं हुई जितनी इनकी हुई हैं। तो उसके अंदर तो पता नहीं कौन कौन है, तो वो तो फरहान भाई ये हाईली अनयूजुअल है कि अमेरिका, जब हमें पता है कि अमेरिका से प्रेशर भी आ सकता है, प्रो अमेरिका लॉबी है पीटीआई की, वहाँ पे आपने किस तरह ये अलाउ कर दिया? ये हैरानकुन बात है। आप बात जितने नॉर्मल तरीके से कर रहे हो, तो नॉर्मल ये है नहीं कि अमेरिका से प्रो पीटीआई वफद, और अमेरिका वो जगह है जहाँ से पीटीआई वाले लॉबीज कर रहे हैं रियासत के खिलाफ, आप लोगों के खिलाफ, इमरान खान के लिए कंपेनिंग कर रहे हैं, सोशल मीडिया टीम उनकी कांग्रेस के अंदर, उनके बिलिंग के अंदर, आपने कैसे आने दिया? देखिए या आपको पता ही नहीं चला? नहीं, इनमें बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो चैरिटी भी की हुई है। ऐसे भी लोग हैं जिनको यहाँ पे हमने तमगे दिए हुए, कोई ऐसे लोग नहीं है ये, मतलब कि ये पीटीआई। आपको डिटेल्स पता है कौन लोग हैं जो आए थे? ये डॉक्टर्स हैं, क्या कहते हैं, जो मुझे क्यों आए थे मिलने? डॉक्टर से क्या ताल्लुक इमरान साहब से? देखिए बात ये है कि वहाँ पे इशू तो है, आपको पता है कि इनकी जो ओवरसीज़ पीटीआई है आउट ऑफ कंट्रोल है, और वो ऐसी हरकतें कर देते हैं जिससे मुल्क का भी नुकसान होता है और इनका भी नुकसान होता है। सर तो वो जो ओवरसी है ना पीटीआई, उसके लिए तो आपकी हुकूमत कोशिश कर रही है, कभी उनकी जायदादें जब्त हो रही हैं। अभी सुलेमान अहमद जो सिंगर है वो भी ओवरसी पहुंचे हुए हैं, उनके ऊपर पीका का कानून बन गया हुआ है, पीका का मुकदमा बन चुका है उनके ऊपर। आपके जो ओवरसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उनको तो आप वहां से उनके पासपोर्ट कैंसिल कर रहे हैं, उनकी जो पीटीआई के लोग जो स्टेट के खिलाफ जा रहे हैं या बिला वजह की वो दुश्मन तराजी कर रहे हैं। तो आप प्रो पीटीआई के लिए इतना आपको सॉफ्ट कॉर्नर किस तरह हो गया कि आपने प्रो पीटीआई डॉक्टर्स और ताजरों को इमरान से मिलने दिया जेल में? वो तो बहुत सारे लोग मिल चुके हैं ना, मैं यही तो आपको कह रहा हूँ। ये तो कुछ वो आपकी मर्जी से मिलते हैं ना, रियासत की मर्जी से मिलते हैं। ठीक है, तो वो ये इस मसले को हम रिजॉल्व करना चाहते हैं ना इमरान खान के। नहीं, ये जो बाहर ये जो बयानियाँ खड़ा कर देते हैं, उल्टा सीधा मुल्क का नुकसान बेड़ा गर्क करते हैं। बाहर अमेरिका में उल्टी सीधी लॉबी चलती रहती है। आपने इसलिए डॉक्टर को बुलाकर दिखाया कि इमरान खान तरोतवाना है, ये तो नहीं वजह थी? मतलब हम ये चाह रहे हैं कि ताल्लुकात जो है वो कम से कम हमारे। और ये जो खबरें आ रही हैं कि अली अमीन गंडापुर को टास्क दे दिया इमरान खान ने, एस्टैब्लिशमेंट ने तो खैर कैटेगरिकली कहा कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे, लेकिन ये टास्क जो दे दिया, वो इस मौके पर इस टास्क की क्या वैल्यू है? मैं नहीं समझता बहुत ज़्यादा वैल्यू है। उसकी वजह ये है कि जो बातें इमरान खान साहब कह चुके हैं, उसके बाद मतलब गुंजाइश बचती कम है बहुत, मेरे नज़दीक तो बहुत कम बचती है। देखिए इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं मैं जो है वो कबर तक पीछा करूंगा, पीछे क्या रह गया उसके बाद? मतलब आप मुझे बताएं ना, कोई बेवकूफ़ी हालात तो बदल भी सकते हैं इंसान के, लेकिन कोई बेवकूफ़ी ट्रस्ट करेगा इमरान खान पे? मैं तो नहीं समझता कहते इनके ऊपर आप कर सकते हैं ट्रस्ट। यार मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने कहा ना कबर तक पीछे जाने का, उसके बाद इमरान खान बताऊंगा क्या सवाती साहब को सुनवाएं जी। जब ये फौज के खिलाफ बयानिया बना दिया, आई थिंक आसिफ मुनीर साहब आर्मी चीफ बने हुए इनको महीना हुआ था, तो इमरान खान ने टास्क क्या दिया आजम सवाती को? आपको इमरान खान का पता ही नहीं मेरे भाई, अभी वो तो यूं घुमा दें टेबल्स को। सुनवाएं जी। आपके लिए बड़ी अलार्मिंग बात है कि इमरान खान इज डेस्परेट टू एंगेज आर्मी चीफ। वो तो आर्मी चीफ दरवाजे नहीं खोल रहे अपने, ऐसे ही है वो तो काफी अर्से से ऐसे ही है। लेकिन देखिए बात ये है कि और आप दरवाजे खोल रहे हैं प्रो पीटीआई ताजरों के लिए।
नहीं, हम तो ताल्लुकात कि आपको पता ही नहीं था ऊपर से मुलाकात, हालांकि नहीं, ऐसी एक बात जरिए नहीं ने कहा कि मुलाकात ये नहीं हुई, हुकूमत से पूछे ज़्यादा बेहतर होगा, आपको पता होना चाहिए, हुई तो देखिए, है, मैं तो बता आप तस्दीक कर रहे हैं इसकी। देखिए, मेरी जितनी नॉलेज है उसमें ये मुलाकात जो है ये हुई है, और ये इस तरह ये बुनियादी तौर पे जो इसके अंदर एजेंडा हमारा तरफ से यही था कि कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आपने कराई है ये, मतलब आपकी नोटिस में थी, हमारे ये नोटिस बाला में बाला ही थी। होगी आपसे। हमने हमारे नोटिस में ज़रूर थी, लेकिन ज़ाहिर है अब कोई लोग आ रहे हैं इमरान खान से मिलने के लिए, कोई उनके पास परमिशन वगैरह वैसे मैं अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा मैं हूँ, मेरी आप कह रहे हैं एक गुजारिश मैं एक गुजारिश कर दूं। देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मोमिन एक सुराख से 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। यहाँ से मुनीर साहब को आप बता रहे हैं, मैं तो जो समझदार लोग हैं वो तो दरवाजे पहले नहीं खोले, आप कह रहे हैं कि आपने दोबारा नहीं डसे जाना, अब आपने दरवाजा नहीं खोलना, आप ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि समझदार, आप यही कह रहे हैं ना। मैं कह रहा हूँ समझदार लोगों के लिए इशारा काफ़ी होता है। आगे मेरी बात सुन लें। देखिए, बात ये है कि इमरान क्या ये खान मुल्क के इंटरेस्ट में अच्छा नहीं होगा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई इमरान खान सुलह हो जाए? नहीं, मैं इमरान खान साहब का एजेंडा जो है वो अगर आपको एग्जैक्टली पता है तो वो कोई ऐसा एजेंडा नहीं, वो उसमें इंतशार है। अगर आपने इंतशारियों को एंटरटेन करना है आप ज़रूर करें, लेकिन उसका अंजाम मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। अब एक बात दूसरी मैं ये बता दूं, देखें, ये जो पानी वाले पे बात कर लें अभी। नहीं, अभी नहीं, पानी पे बात करते अब कर लें। आप वैसा वो कुछ आपने कमेंट करना, वो कह रहे हैं बड़ा सीरियस मसला सतलज में, तो मसला हल होना नहीं, कुछ सतलज में पानी तो होता नहीं और इंडिया वो देता ही नहीं है, इतना होता नहीं, तो इसलिए शक ये है कि सिंध से पानी जाएगा, या वैसा भी कह रहे हैं। देखिए, पहली तो बात ये है कि जो 1991 का अकॉर्ड है वो इंटैक्ट है, और पानी कितना आता है कितना आगे जाता है उसको एक मैं कह रहा हूँ कायरा साहब के सामने कर लेंगे बात, आप यहीं से कर देता टाइम। इससे पहले ब्रेक पे अवैध साहब क्विकली अगर आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, इमरान खान सो डेस्परेट यू नो सिंस ही बिकेम द आर्मी चीफ, वो तो इसका मतलब साबित हो रहा है जो सवाती साहब कह रहे हैं झूठे पर अल्लाह की लानत, सच्ची बात बता रहे हैं कि उन्होंने बड़ी कोशिश की डॉक्टर अलवी के जरिए, जनरल आसिम मुनीर के करीबी दोस्त के जरिए, लेकिन वो दरवाजा खुला नहीं, मतलब ही सो डेस्परेट। और इस मुलाकात को आप कैसे देखते हो, ताजरों की और डॉक्टरों की प्रो इमरान अमेरिका के प्रो पीटीआई लोगों की हुई है इमरान खान से? मेरे ख्याल में ये ऐसा लगता है कि ये हमारी हुकूमत जो है ना, ये कहीं खड़े होने वाली नहीं है, बड़ी आसानी से इट्स कम्स टू प्रेशर। अब क्या प्रेशर आया है, किस किस्म का आया है इन्होंने, वरना तो आम आदमी के लिए दरवाजे बंद करके रखते हैं, अंदर जाने नहीं देते, किसी को मिलने नहीं देते, और एक फॉरनर को मिलाने दे दिया इन्होंने। इसका मतलब है कि इनके ऊपर को प्रेशर आया और ये प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल में नहीं, हैसियत में भी नहीं है, क्योंकि एक आदमी प्रेशर तो वो बर्दाश्त करता है जो अपने पाँव पे खड़ा हो, जो किसी के सहारे से खड़ा होगा उसने क्या बर्दाश्त करना है, सहारा भी गया और वो भी गया। इसलिए ये इनसे ये एक्सपेक्ट करना कि ये कोई ऐसा प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग स्टांस लेंगे, तो मैं तो इसको कहूँगा कि हम अगर फूल्स पैराडाइज में हैं तो ऐसा सोच लें, वरना सोचा नहीं जा सकता, और ऐसी ये बात इनसे तवक्को नहीं। तो दूसरी बात ये कि इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर स्टैंस यही है ना सर कि शहबाज शरीफ को गिराकर इमरान खान को ले आए या उनसे सुलह कर लें, तो इमरान खान भी पुरानी वाली नौकरी पे काम करने में तैयार हो जाएंगे फौज के साथ। ऐसा ही है, बिल्कुल जितना डेस्परेटली सवाती साहब बता रहे हैं कि इमरान खान अभी बिल्कुल नहीं। क्या फिर क्या मुख्तलिफ है? नहीं, वो पहली देखें, ये बात जो की है ना, ये सवाती साहब ने जो बात की है कि शुरू की बात की है, और वो झूठे पे खुदा की लानत है, वो लानत कब पड़ती है किस पे पड़ती है वो पता लग जाएगा, वक्त बता देगा, लेकिन ये बात तो बहुत पहले की है। शायद शुरू में कोई किसी किस्म सिचुएशन और थी, जब उसके बाद जो चीफ आर्मी स्टाफ ने जिस तरीके से फ़ौज के अंदर ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फ़ौजी अफसरान को मुलविस करवा के जो सूरत हाल पैदा की है और इस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है, उसके बाद तो हालात और किस्म के हो गए हैं। अब तो हालात ये बन गए हैं कि क्या पाकिस्तान का आइन रहेगा, कि क्या यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की जगह रूल ऑफ अथॉरिटी और डिस्पोटिज्म रहेगा। अब इस बिटर पॉइंट के ऊपर इमरान का सारा केस है, और यही इमरान इसीलिए जेल में है अब, और इसी पे खड़ा रहेगा वो। ये आपको बता दूं मैं, ये और जेल में रहेंगे, किसी और कोई मसला नहीं है। अगर रहते हैं तो रहेंगे, लेकिन वो अलग बात है, कोई बात जेल में रखना। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी, ठीक है, मैं जरा कायरा साहब को उसकी बात क्विकली कह रहे हैं, कायरा साहब भी आगे। मैंने सिर्फ जी क्विकली बोले। मैं इनको सिर्फ ये इनकी जो बात है, कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने आइन और कानून के कह रहे हैं, तो वो ये हाइब्रिड निज़ाम तो लाए वो खुद ही थे ना, 1 पेज वाला उनकी तकरीर भी कह रहे आइंदा नहीं लाएंगे ना, वो कह रहे पुरानी मुलाजमत पे काम नहीं करेंगे। नहीं, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वो जो है वो अभी भी उसी डगर पे हैं। कैसे पता उसने इमरान खान सुधर गए हो? नहीं, मैं अभी बता देता हूँ ना, वो किससे बात करना चाहते हैं, हमसे करना चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनसे इसलिए कर रहा था आपको समझदा आपको पावर नहीं। आप मुझे एक बात बताएं कि ARD जब बनी थी तो किसके पास पावर थी? मुशर्रफ के पास थी ना। किसी तो ये तो नहीं आपने कहा था कि हम जाके मुशर्रफ से बात कर रहे हैं, आपने कहा हमने बनाया हम मुल्क में जमहूरियत को
बहाल करेंगे। ये एक नया तमाशा है। एक तरफ कहते हैं हमें जमहूरियत चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आपसे आज़ादी लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने पड़े। ये है, मैं अहमद साहब को बताना चाहता हूँ, ये अच्छा आदमी है, ये इमरान खान का कोई जमहूरी एजेंडा नहीं है, कोई जमहूरियत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पावर ग्रैब है और कुछ नहीं है। अब ऐसा मैं जरा कायरा साहब से भी राय ले लूं इस अहम आपका ख्याल आइए। आपने जी ठीक है, आप भी समझते ऐसा नहीं होगा, ये समझते ऐसा होगा जी। कायरा साहब, आप देर लगी आने में आपको, लेकिन चले खुदा का शुक्र आप आए तो सही, और खुदा का शुक्र आज गाड़ी पे नहीं है, आज आप नजर आ रहे हैं बिल्कुल स्टैटिक। कायरा साहब, पानी पे बात करनी है, शुरू हमने की थी, बिलावल भुट्टो साहब की स्पीच भी सुनाई, मुर्जा साहब की भी स्पीच सुनाई, जिसमें वो मुर्जा कह रहा हूँ जुल्फिकार अली भुट्टो जूनियर की भी सारे पानी के मसले के ऊपर बात कर रहे हैं, उस पर मैं आता हूँ बाद में। लेकिन सर सबसे, भाई कायरा साहब साथ है, सबसे पहले कायरा साहब मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि ये जो मुलाकातें हुई हैं, समझ नहीं आ रहा कि एक तरफ अलीमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान ने टास्क दे दिया एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का, दूसरी तरफ खबर आई जिसको ब्रेक लूंगा भाई, अब तो अपनी लाइन ड्रॉप हो गई, ब्रेक। जनाब, बात हो रही है पानी की और बात हो रही है इमरान खान की। मुझे लगता है दो इशू रह गए इस मुल्क के अंदर। कायरा साहब ने शोबे किस्मत हमें ज्वाइन कर लिया। कायरा साहब, पानी पे मैं आता हूं बाद में। मैं सवाल जो था, मेरी लाइन ड्रॉप हो गई थी, वो ये था कि सर इस वक्त आपकी पोजीशन क्या है? हुकूमत तो बहुत माइंड कर रही है कि इमरान खान का ये इनिशिएटिव कि किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात हो जाए। इस्टेब्लिशमेंट अगरचे उन्होंने रेड फ्लैग दिखाया हुआ है, लेकिन खबर अभी आई अंसार अब्बासी साहब की, जिसकी तस्दीक की है अफरान साहब, सेनेटर अफरान खान साहब ने, कि एक प्रो पीटीआई डॉक्टर्स और प्रो पीटीआई जो है वो ताजरों का जो वफद है वो इमरान खान को मिला। आप इससे क्या मीनिंग लेते हैं? आपको लग रहा है कि कोई ब्रेक थ्रू होने लगा या कोई बैकडोर चैलेंज चल रहा है? कमरान, पहली बात तो ये है, मेरे इल्म में तो कुछ है नहीं, मैं किसी इल्म की बुनियाद पे कहूँ, इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है, ये मैं एक असेसमेंट अपनी दे सकता हूँ, और वो ये है कि जब दुनिया में जंगें हो रही होती हैं और एक दूसरे के दरपे होते हैं कि हमने इसकी जान ले लेनी है और उसके मुल्क को फतह कर लेना है और उसको बिल्कुल बर्बाद कर देना है, उस वक्त भी बैकग्राउंड में मुज़ाकरात चल रहे होते हैं। सो किसी लेवल पे मुज़ाकरात करने की मुराद ये नहीं होता कि जी आपने डायलॉग खोल लिया तो उसका मतलब है कि मौजूदा हुकूमत को आपने फारिग करके उसकी जगह इमरान खान को लेके आना है। इस्टेब्लिशमेंट का काम यही है कि वो हालात को बहुत ज्यादा खराब ना होने दे, और उसके लिए जहां जहां वो मुनासिब समझते हैं वो गुफ्तगू के लेवल अपने अपनी जगह रख के उनको स्टीम लाइन करते रहते हैं, उनके अंदर हिद्दत नहीं ज्यादा बढ़ने देते और वे फॉरवर्ड देखते रहते हैं। अब सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी, मैं छोटा सा कमरा जी 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 जनरली इस आर्गुमेंट से समझा जा रहा है, जो अज्यूम किया जा रहा है, वो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को राब्ता किया गया है या हुआ है और इनडायरेक्टली हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मौजूदा हुकूमत को फारिग करके इमरान खान को लाया जा रहा है। क्या इमरान खान इस वक्त चॉइस हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? मौजूदा सिनेरियो में, मौजूदा क़यादत के साथ तो ये सिनेरियो नजर नहीं आता, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब ये कि इमरान खान को पावर में लाए बगैर कोई और अरेंजमेंट हो सकता है, एक ये इंतहा है, एक वो इंतहा है जो इसके सूरत में, इसके नतीजे में अज्यूम की जा रही है, ख्वाब देखे जा रहे हैं। उन दोनों इंतहाओं के दरमियान में कई दफा रास्ते निकालते हैं, और डायलॉग बुनियादी तौर पे इसी बात का नाम है। डायलॉग ये नहीं होता कि मैं और आप तनाजे में हैं और बैठ के डायलॉग होता है तो या आपकी बात मानी जाए या बिल्कुल सही कह रहे हैं आप साहब, एक मिडल वे निकाली जाती है। अगर आपकी या मेरी बात नहीं मानी जा रही, खैर साहब मुझे एक बात बताइए, एक तो मैं आपसे एग्री करता हूं सर टोटली के जिस दिन इमरान बाहर आ गया इनकी हुकूमत ऑब्वियसली रोल बैक कर देगा, वो सड़कों पे निकलेगा, वो प्रोटेस्ट करेगा, ऑब्वियसली उसका मतलब ये होगा। लेकिन पीपल्स पार्टी या आप अपनी की बात है, नहीं मैं ये कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं सर, मैं कह रहा हूं सवाल ये है कि क्या सर मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत लॉजिकल है कि ऐसा हो? ठीक है, लेकिन सर अब मैं आपकी राय लेना चाह रहा हूं, पीपल्स पार्टी और आपका क्या मौकफ है? क्या आप समझते हैं कि मुल्की इंटरेस्ट में, इस्टेब्लिशमेंट ने तो बड़ा क्लियरली कहा हुआ है कि हम इनसे बात नहीं कर रहे, सो मच सो के आजम स्वाति का मैंने क्लिप चलाया कि उनको टास्क दिया गया और आर्मी चीफ ने रिफ्यूज कर दिया किसी किस्म की ब्रेक थ्रू या मुलाकात का इमरान खान से। तो लेकिन आपकी राय क्या है? क्या मुल्की इंटरेस्ट में आप समझते हैं कि इनको जेल में रखकर मामला ठीक चल रहे हैं, या एक ऐसा कोई अप्रोचमेंट होनी चाहिए जिस तरह बेनजीर साहिबा की उस जमाने की एस्टेब्लिशमेंट से हो गई,
उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब भी वापस आ गए। आपकी अपनी और पीपल्स पार्टी की राय क्या है? क्या इमरान के साथ अप्रोचमेंट होनी चाहिए या नहीं? फॉरगेट अबाउट इनकी हुकूमत रहे या ना रहे शहबाज साहब की। सवाल ये है कि इमरान खान साहब, एक तो मेरे भाई अभी कह रहे थे कि इमरान खान साहब अब बिल्कुल इनकलाबी हो गए हैं और अब उनके अंदर जो खामियां थी वो भी दूर हो गई। तो वो क्या कहा था कि उम्र सारी तो कटी इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। और जो बंदे की आदतें होती हैं वो कहते हैं वो कब्रों तक साथ जाती हैं। और अब खान साहब तो सतरे बतरे हो ही गए हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी सेहत है, अल्लाह ताला उनको और अच्छी सेहत दे। लेकिन इस उम्र में आके अपने आप को तब्दील नहीं किया जाता, आदतें नहीं बदला करती। हाँ, फिक्र बदल सकती है, फिक्र के अंदर तब्दीली आ सकती है। इमरान खान की पूरी सियासत और नहीं सर, कायरा साहब क्विकली मैं रोक रहा हूं, इधर क्लियर करें क्या चीज तब्दील नहीं कर सकते कायरा साहब इमरान खान? एंटी एस्टैब्लिशमेंट अप्रोच या एस्टैब्लिशमेंट के कंधों पे सवार आने वाली प्रैक्टिस? इमरान एंटी एस्टैब्लिशमेंट है ही नहीं। इमरान को तो एस्टैब्लिशमेंट से गिला ही ये है कि आप मेरे साथ क्यों नहीं, उसका तो इशू ही और है। और ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जब आप फंसे होते हैं तो आप कई तरह के स्ट्रेटजीज तैयार कर रहे होते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते पैदा कर रहे होते हैं। नेचुरली अगर आप पीटीआई की तरफ से देखेंगे तो पीटीआई का इस वक्त टारगेट, या इमरान खान का टारगेट यही होगा ना कि थोड़ा सॉफ्ट किया जाए और मेरे बाहर निकलने का कोई रास्ता बने। बाहर निकल के मैं आ जाऊं, उसके बाद मैं पब्लिक रैली शुरू करूं, लिमिटेड करूं, मेरी एक्सेस हो जाए। और मैं अगर रैली नहीं कर सकता तो मैं कम्युनिकेट करने के लिए यही सोशल मीडिया कर लूं या फॉर्मल मीडिया के जरिए कर लूं, तो मैं एक चीजों का मोमेंटम बना लूंगा। ये उनकी सोच हो सकती है, पॉसिबल है। तो क्या दूसरी तरफ से क्या दूसरी तरफ वालों को ये समझ नहीं है तो वो उनको अलाउ कर देंगे? तो इसके लिए पहले तो ये देखना पड़ेगा कि खान साहब क्या चीज अपने आप को ये इस लेवल पे ला सकते हैं। मतलब उनके अंदर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये हर हीरो के अंदर होता है, जो क्रिकेट हीरो या फिल्मों के हीरो होते हैं ना, या फुटबॉल के हीरो होते हैं गेम्स के, इनके अंदर ये प्रॉब्लम होता है। ये अपनी जात की खुद सताइशी में होते हैं और ये किसी दूसरे की सोच को भी मानने को तैयार नहीं होते। क्योंकि कामयाबी हासिल हो जाती है ना, वो कामयाबी हो सकता है एक स्किल की वजह से हो, लेकिन वो टोटलिटी में गिन रहे होते हैं कि मैं हर सेक्टर में मास्टर हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब के अंदर, अगर उनके अंदर ये तब्दीली आई होती ना, लाइटर नोट में आपको एक बात बताऊं, नहीं कामरान, एक छोटी सी बात, अगर इमरान खान में कुछ सीरियस तब्दीली आई होती, उनकी जो तंजीमी ढांचा है ना पार्टी का, वो उसको बहाल करने के लिए उन्होंने जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में, कभी फैमिली के लोगों के जरिए, कभी एक स्पोक्समैन, कभी दूसरा स्पोक्समैन, तो वो हिट एंड ट्रायल करके या कंफ्यूजन की फिजा रख के, ये उनकी कामयाबी जरूर हो सकती है कि उन्होंने सबको कंफ्यूज रखा हुआ है, जमात को भी, अपोजिशन अपने मुखालफों को भी। और वो लग रहा है कि खान साहब से कोई सही फैसले नहीं हो रहे, लेकिन अगर उनमें सही फैसले होते और तब्दीली आई होती तो वो स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती। तो आपका पॉइंट आ गया। मैं आपसे पानी में बात करना चाहूंगा, लेकिन क्विकली एक बात कहना चाहूंगा अहमद अवैस साहब, फिर अगर कायरा साहब की बात मान ली जाए ना, आपको तो खुश होना चाहिए जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान जेल में ही रहे, क्योंकि अगर कायरा साहब की बात मान ली जाए तो वो जेल से बाहर आते साथ ही दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर बैठ के दोबारा वही काम करेंगे, क्योंकि आदत चेंज हो ही नहीं सकती। उससे बहुत अच्छा है इमरान खान जेल में ही रहे, ताकि ये भरम तो कायम रहे कि वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट इंकलाब का एक परवाना लेकर बैठे हुए हैं और नेल्सन मंडेला प्लस बन रहे हैं। क्या ख्याल है वैसे साहब? नहीं साहब, पहली बात तो यह है कि इनकलाब का लफ्ज़ आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। इनकलाब ना दुनिया में कभी ऐसे आए हैं ना पाकिस्तान में ऐसे आएगा। या आप इनकलाब के तो हिस्ट्री ऑफ रेवोल्यूशन तो बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। वो कभी आप किसी ज़ाब्ते के अंदर रह के भी कभी इनकलाब आया और किसी ने कभी सोचा इनकलाब का। इनकलाब तो चीज़ ही और है, वो तो एक सैर रमा है। इमरान खान के बदलने में बात करें, वो कह रहे बदल नहीं सकते। ये आपकी राय भी यही है ना, तब्दील तो नहीं हो सकते वो। नहीं, प्रो एस्टैब्लिशमेंट ही रहेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता जी, मैं आपको बता, सब खुद कह रहे हैं कि मैं इनकलाब लाऊंगा। हाँ, इनकलाब तो इमरान ने कहा। नहीं, इमरान भी इनकलाब की बात क्विकली कर ले, मैंने टाइम कायरा साहब को देना, प्लीज उनको टाइम नहीं दिया। मैं मैं एक मिनट, मैं सिर्फ इतना आपसे कह रहा हूं कि देखिए, नेचर में एक ही चीज़ परमानेंट है, वो चेंज है। और इमरान उस चेंज को वहाँ बैठ के, इस जेल में बैठ के, उसने बहुत सारे अपने आप को रेक्टिफाई सोच में किया है। मैंने उससे मिला हूँ, बहुत दफ़ा मिला हूँ, और वो इंसान मुख्तलिफ हो जाता है। अच्छा। हादसात जो हैं, एक्सपीरियंस जो हैं, उसमें तब्दीली ले आते हैं। और अभी बाहर जब भी आएगा इमरान, और इंशाल्लाह आप देखिएगा पाकिस्तान में। ठीक है,
अब मान लेते हैं नहीं आपकी आएगा, बात, आपकी राय का बिल्कुल नहीं एहतराम आएगा। करते हैं। लेकिन एक बात आप ठीक याद है। रखिएगा कि यहाँ पे पेंडुलम की स्विंग बदलते देर नहीं लगती, अहमद बहुत तेजी के ठीक है। साथ। बताइए Quickly sir, मैं बस ये कह रहा हूँ कि अगर अहमद अवैस साहब ये बात दुरुस्त कह रहे हैं कि जी, इमरान कह रहे खान साहब तब्दील हो चुके हैं, तो उनको कम से कम हाइब्रिड निज़ाम के ऊपर जो है वो माफी मांगनी चाहिए, और दूसरा उनको स्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी कायरा साहब, ये जो कहना ना अफरान साहब है का- कि जी एक एस्टेब्लिशमेंट मिनट, कायरा साहब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स की एक बड़ी रियलिटी है हालात के तहत। ये नहीं होनी चाहिए, ये एक और बहस है, लेकिन इस वक्त है। इसके साथ आपने चलना है ना। इनकलाब या तब्दीली लाने का जो नारा था वो खान साहब का था। एवोल्यूशन हम तो कहते ही हैं कि ये ग्रेजुअली होना है, ये इवॉल्व होना है, ये रिवॉल्व नहीं होना, ये सारा कुछ एकदम तब्दील नहीं हो जाना। लिहाजा कायरा साहब मान लें अहमद अवैस साहब कह रहे हैं वो चेंज हो गए इमरान खान, मैं अब नहीं आएंगे एस्टैब्लिशमेंट के अंदर पे, आप मान लें अवैस साहब की बात मान लें। लेकिन देखे ना, ये ख्वाहिश हो सकती है, मेरे भाई हैं तब्दीली और चीज बड़ा है, एहतराम इनकलाब है। और चीज है। लेकिन मैंने अर्ज किया, ये मैंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान इनकलाबी है। इमरान खान खुद ठीक है और उनकी कायरा साहब, अब बात मेरा कैसी आपसे नहीं। अगला सवाल। तो अगला सवाल ये है कि खान ठीक है सर, साहब ठीक है। अगर वो समझते हैं कि इस मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट से डायलॉग नहीं करना, न करें, लेकिन वो क्या एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह समझते हैं कि वो बाहर निकलने के लिए उनके साथ कोई सॉफ्ट टर्म, अगर ऐसा है तो सॉफ्ट टर्म एग्रीमेंट करके वो बाहर आने का रास्ता पैदा करे, फिर उनसे लड़ ले। तो क्या दूसरी तरफ का कोई तजर्बा नहीं है, उनको समझ नहीं है इस बात की? मेरा नहीं ख्याल। मुल्की हालात के पेश नजर देखने की जरूरत है, एस्टेब्लिशमेंट को भी, हुकूमत वक्त ठीक को है। भी, और इमरान खान को भी ये देखने की जरूरत है कि इस वक्त मुल्क के चैलेंजेस क्या है, समाज के चैलेंजेस क्या है इस लड़ाई के अंदर। सर अब इसी पे आया तो ना, मुल्क का एक चैलेंज है पानी का। कायरा साहब अब इधर आगे रुक जाए जरा, अब आपसे बात करनी है पानी पे। अब हुकूमत ने जो है, अब मैं बिलावल साहब की स्पीच सुन रहा था, मैं सिंध के जो हमारी पार्टीज है उनकी स्पीचेस सुन रहा था, धरने सिंध में चल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहा है, और बिलावल साहब भी कह रहे थे कि सिंध के ऊपर, सिंध का पानी जो है वो लेना नामंजूर है, ये तमाम चीज़ें वो कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने आज, फेडरल गवर्नमेंट ने ट्वीट किए मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी चेयर्ड अ मीटिंग ऑन ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एट ऐवान सदर 8 जुलाई। तस्वीर वगैरह भी तो दिखा दें जरा, जिसके अंदर ये बताया गया कि प्रेसिडेंट जरदारी ने तो बैठकर पूरी हुकूमत के साथ, हमारे आर्मी चीफ भी थे उसके अंदर, हमारी आई थिंक हुकूमत के बाकी एहलकार लोग भी थे, प्रेसिडेंट ने उसको लीड किया, और उन्होंने इस कनाल को, जिसकी मुखालफत पीपल्स पार्टी अब कर रही है और कह रही है कि सिंध का पानी चोरी होगा उसके अंदर, उसकी तो अप्रूवल दी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने। तो आप पंजाब से भी हैं लेकिन आप पीपल्स पार्टी से भी हैं कायरा साहब, तो एक ऐसा इनिशिएटिव, ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें प्रेसिडेंट जरदारी ने अप्रूवल भी दिया, जिससे चोलिस्तान की 12 लाख एकड़ जमीन जो है उसका फायदा भी हो रहा है, बंजर जमीन का, और उसमें सिंध का पानी भी चोरी नहीं हो रहा, ये कहा जा रहा है। तो उसमें क्या एतराज है, क्यों सिंध की पार्टीज और पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत कर रहे हैं? देखिए, सदर को किसी मीटिंग के अंदर ब्रीफिंग दी गई होगी, मैं उससे इनकार नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या सदर हमारे आईनी ढांचे के मुताबिक सदर का कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी है कि वो हुकूमत की किसी मीटिंग को चेयर करें और वो चेयर करके किसी की अप्रूवल और डिसअप्रूवल करें? क्या सदर का ये इख्तियार है आइन के तहत? आंसर इज नो। आंसर इज दिस कि ये काम, ये इख्तियार हुकूमत का है। हाँ, अगर सदर को किसी वक्त ब्रीफिंग दी गई होगी, दी गई होगी, वहां पे डिस्कशन हुई, उसके कोई मिनट बने होंगे, मुझे उससे इनकार नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि पानी का मसला ये मिस हैंडल हुआ है, अभी भी मिस हैंडल हो रहा है। हमें चाहिए कि पहले इस मामले को समझें कि इस मामले को कूल डाउन करके, पानी हसास तरीन इशू है, ये मेक और ब्रेक वाला काम है, ये मुल्कों के दरमियान जंगें और कौमों के दरमियान तसादुम पैदा कर सकता है। लिहाजा लाइफलाइन है ना, लिहाजा इस मामले को अभी तक जिस तरह हैंडल किया गया है, हुकूमत अगर बना देती है किनाल, फिर क्या करेंगे आप? पीपल्स पार्टी क्या करेगी? विड्रॉ कर लेगी सपोर्ट इनसे अपनी? देखिए, इस हुकूमत से सपोर्ट विड्रॉ करे या ना करे ये एक और इशू है। क्या जो हमारी सूबों के अंदर नफरतें हैं, अगर वो बढ़ जाती हैं तो क्या मुल्क चलेगा? पहले ही ये सूरत हाल अच्छी नहीं है, अगर इसके ऊपर और ट्रिगर हो जाएगा तो क्या वो बेहतर होगा? और तीसरी बात यह है कि फर्ज करें किसी वक्त ऐसी कोई मीटिंग हुई जिसके अंदर एक डिस्कशन हुई और वेग टर्म में बातें हो गई। अब सारी डिटेल तो एक एक नहीं होगी ना उसमें,
कि कहाँ से पानी, कितना पानी किधर जाएगा, कौन सा जमीन आबाद होगी। वहां तो एक लार्जर सीन के ऊपर बहुत सारा ग्रीन इनिशिएटिव डिस्कस हो रहा है। हम भी मीटिंगों में बैठते रहे, आप भी बैठते रहे, मेरे दोनों कोलीग्स बैठते रहे। कभी ये भी हुआ है कि मीटिंगों के अंदर आधे घंटे की, पौने घंटे की मीटिंग में जो काम पूरे सालों में जाके होना है उसकी डिटेल। सर मैं क्विकली हुकूमत का रिस्पांस ले लूं कायरा साहब, क्विकली, फिर आप दोबारा काउंटर रिस्पांस दे दीजिएगा क्विकली जरा। भाई सूबों के अंदर नफरत। एक मिनट कामरान, मैं नहीं इजाजत नहीं सर, जरा हुकूमत का रिस्पांस तो ले लें। मेरी मजबूरी है, मैं ये बयान नहीं कर सकता, मेरी मजबूरी आप जानते हैं। मैं बता दें। तो मेरी गुजारिश सिंपल ये है, मैं जानता हूं, बिल्कुल बता दें। हमें पानी के इशू पे जो हमारे फोरम्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, उन फोरम्स को एजिटेट करना चाहिए। जो मिसट्रस्ट सूबों का है उस सूबे के मिसट्रस्ट को दूर करना चाहिए। और सिर्फ ये कह के अगर हमारी तरफ से ये कहा जाए कि हुकूमत गलत कर रही है और सदर साहब को कोई रोल नहीं है, और हुकूमत की तरफ से कहा जाए कि सदर ने अप्रूवल दी, तो ये बेसिकली आपस में मिसट्रस्ट को बढ़ाएगा। इससे मामला रिजॉल्व नहीं होगा। इससे सूबे के अंदर होने वाली जो लड़ाई है तो खत्म है। एक जो अपोजिशन ने वहां पे एक ह्यू एंड क्राई शुरू किया है जो कि खिलाफ हकीकत भी हो सकता है। तो इसको बड़ा वाइजली और कूलली हैंडल करने की जरूरत है, रादर देन कि हम ब्लेम गेम में जाए। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, मुझे पता है बड़े मुश्किल हालात में आप एक फैमिली कमिटमेंट में आप आए, थैंक यू। कायरा साहब की जगह मैं आपको कर दूंगा, लेकिन उन्होंने जो कहा ना कि सूबों के अंदर नफरतें फैलेंगी जी, मैं उस पे मैं देखें, और अगर सिंध आपके साथ नहीं होता फिर आप क्या करेंगे? आपकी तो हुकूमत इनकी सपोर्ट में खड़ी हुई पीपल्स पार्टी। देखिए पहली तो बात यह है कि कोई भी ऐसा काम जो सिंध के मुफाद में नहीं होगा वो हम करेंगे ही नहीं। लेकिन पहली बात हमारे मुफाद के खिलाफ हो रहा ही है। मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए 14 मई 2024 को पहली ब्रीफिंग दी गई सदर साहब को इस प्रोजेक्ट। वो कह रहे ब्रीफिंग की कोई वैल्यू नहीं ना है। नहीं क्योंकि प्रेसिडेंट इज नॉट अ डिसाइडिंग फैक्टर ना। मैं बताता हूँ कैसे है। 14 मई को पहली ब्रीफिंग दी गई, 15 मई को ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के हेडक्वार्टर सदर साहब गए, उधर फिर ब्रीफिंग हुई। 8 जुलाई 2024 को ये वाली मीटिंग जिसके मिनट भी आ गए आपके सामने, ये हुई और ये तमाम बात उनको बताई गई। तो उसके बाद सदर साहब ने ये कहा कि तमाम सूबे और विफाक फंड्स प्रोवाइड करें इन कनाल्स के लिए, ठीक है। अब सदर साहब खाली सदर नहीं है, वो उसके बाद वो सिंध के अपना पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन है या सिंध में हुकूमत उनकी है। एक सवाल है मेरा, तो अब बात ये है प्रेसिडेंट की कोई हैसियत नहीं। पहली बात तो इस फैसला साजी में अगर हो भी, मैं आपके एक लम्हे के लिए मान भी लूँ कि सिंबॉलिक वैल्यू पीपल्स पार्टी के करता धरता है वो। जब रिएक्शन आया सिंध से, पीपल्स पार्टी खुद मजबूर हो गई। प्रेसिडेंट ने खिताब नहीं किया, चलो मैं मान लेता हूँ वो जेनुअली बीमार हो गए, मैं ये नहीं कह रहा जो लोग कह रहे हैं जेनुअली बीमारी होंगे, लेकिन बिलावल भुट्टो का खिताब तो आपको मैंने सुनवाया है। उन्होंने ये कहा है कि सिंध के ऊपर हम पानी नामंजूर, नहर नामंजूर है, सिंध का पानी चुराने नहीं देंगे। मैं इस तरफ आ रहा हूं। तो अब सर देखें ना, सदर को छोड़ दें बाप, सदर की कोई हैसियत नहीं है इस वक्त। अगर सिंध की अवाम खुद पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बिलावल भुट्टो उसको अपोज कर रहा है, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, हम कोई ऐसा काम मैंने पहले ही कह दिया है कि हम करेंगे नहीं। फिर आप नहर बनाएंगे नहीं? 12 लाख एकड़ का ग्रीन इनिशिएटिव क्या होगा? देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना, जब तक इसके ऊपर कंसेंसस नहीं होगा ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं बन सकते। अगर वो कहें कि जी हमने जिस तरह कालाबाग डैम पे नहीं हो सका ना आज तक, मिसाल हमारे सामने एग्जांपल है ना, वो कहे जी हमें नहर नहीं बन, हमने दरिया सिंध का पानी नहीं दिया, आप क्या करेंगे फिर? देखिए पहली तो बात ये है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ देखनी चाहिए ना। हमें 480 अरब रुपए का भाषा डैम था जो कालाबाग डैम से बड़ा है हर लिहाज से, जी। पानी के लिहाज से भी और बिजली के प्रोडक्शन के लिए। नहीं समझ आ रही ना मेरी गुजारिश सुनिए ना, वो 1500, मैं ये कह रहा हूँ 1500 अरब रुपए पे पहुंच गया। सर आप पॉइंट आप गलत समझा रहे हैं, टाइम की किल्लत है। मैं कहता हूँ कि आपकी सारी बातें भी सही हो। अब अगर ये पॉइंट आ जाए कि वो स्टेप फुट इन कर दें कि जी अब सिंध की आवाम का सेंटीमेंट ये चाहे वो गलत सेंटीमेंट नहीं बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। विफाक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौमी यकजहती ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहरें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मुल्क देखें, मुल्क में ऑलरेडी बलूचिस्तान में मसाइल खराब है, लेकिन ग्रीन इनिशिएटिव आपका नहीं है। ग्रीन इनिशिएटिव आपका नहीं है, ग्रीन इनिशिएटिव किसी और का है। और वो सिंसियरली एडमेंट है कि पंजाब के अंदर ये बंजर जमीनों को होना चाहिए, और मैं उनको सपोर्ट करता हूँ, वो ठीक कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं भी यही कहता हूँ कि ठीक कह रहे हैं वो। फिर आप किस तरह कह रहे हैं कि नहीं होगा? नहीं, लेकिन वो जब तक इसके ऊपर कॉन्सेंसस इवॉल्व ना हो, आप कैसे, आप मुझे बताएं ना, आप क्या पूरे सूबे में आग लगा देंगे एक प्रोजेक्ट के पीछे? इस तरह भी तो नहीं कर सकते ना। उसके बाद में मुसीबत और एक खड़ी हो जाएगी। पहले हमने ऐसे फैसले किए। आप ये कह रहे हैं कि ग्रीन इनिशिएटिव, रिगार्डलेस ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव, अगर सिंध नहीं मानता तो फिर कैसे करेंगे? नहीं हो सकता। मैं आपको बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बता रहा हूँ। उसकी वजह है, देखें, अगर हम पानी के ऊपर इस मुल्क में हमने लड़ाई शुरू कर दी ना, तो ये विफाक को इतना ज़्यादा डैमेज होगा कि ये रिपेयर नहीं हम कर पाएंगे। तो सोच समझ के मैं वैसा आप सोच रहे होंगे कि पीपल्स पार्टी या सिंध को
तो नाराज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है हमारे भाई अफरान साहब, लेकिन मैं तो बिल्कुल आपकी पार्टी जो है उसको कौमी धारे में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है, उसको ये टेररिस्ट समझते हैं, अगर मैं जो समझाऊं, क्योंकि तकरीबी कार्रवाई समझते हैं उनकी, एक लेवल नीचे सेमी तकरीबी। जी इमरान भाई, अवैस साहब। देखिए बात यह है कि असल में मसला ये है कि जो नेशनल इश्यूज़ इस वक्त जो बड़े गंभीर किस्म के सामने आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हुकूमत जो है उनको इशू ही नहीं समझती। ये एक तरफ नज़र उठा के देखते हैं और वहाँ से सिग्नल सुकून का मिल जाता है तो कहते हैं सब सुकून है। ये नहीं देखते हैं कि ये बड़े ख़तरनाक मसाइल हैं। और मैं सर एक मिनट, आज अवैस भाई आपके साथ बहुत गुफ्तगू शुरू के 14 मिनट, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं आपको बात बता के ब्रेक लेता हूँ। बात यह कि आप लोगों ने इनके साथ वो की है ना कि ख्वाबों में भी अगर उनको नजर आता है इमरान खान प्राइम मिनिस्टर दोबारा बन गया तो अनारकली की तरह दीवारों में एक दीवारी और एक अनारकली नहीं होगी। अफरान साहब से लेकर शहबाज शरीफ तक लाइनें लगी होंगी अनारकलियों को इमरान खान दीवारों में चुनवाएगा, ये इनको पता है। तो मी डाई और यू डाई, बेटर यू डाई। वो तो औरंगजेब ने अपने बाप को 20 साल कैद रखा था भाई। तो ये तो पॉलिटिक्स इतनी गंदी है, पावर पॉलिटिक्स है, वो डरते हैं इस काम से कि अपनी जिंदगी बचाओ, उसको अंदर ही रहने दो सुकून से। एक ब्रेक लूंगा। इमरान भाई कह रहे हैं कि वो इमरान खान साहब का बाहर आना मुल्क के लिए ठीक नहीं। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई, आपके लिए ठीक नहीं है, और ये जरूरी नहीं है कि जो आपके लिए ठीक नहीं है वो मुल्क के लिए ठीक ना हो। समझे भाई? इस वक्त मुल्क के लिए और हमारे लिए एक ही चीज, कल तक इजाजत।